जेहि जाने जग जाय हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, यदि हम इसी संसार में हम ईश्वर की भक्ति करें और जग जाए और उसे जान ले तो जगत खो जाता है। हम यहीं रहते हुए भी दुख में भी सुख हो जाएगा। जैसे एक अबोध बच्चा है, बचपन में ही घर द्वार छूट गया उसका राजदर पाठ, और भटक भटक करके भिखारी बन के दर दर की ठोकर खाते हुए जीने लगा, रहने लगा। अब उसी राज में रह रहा है, अज्ञानता बस भिक्षा करके खा रहा है। पर अचानक यदि उसको पता चल जाए कि भाई किसी बता दे कोई कि तुम जहाँ भिक्षा करके दाना दाना के लिए मोहताज होते हो, फटे पुराने हाल में रहते हो, भूखे प्यासे तड़पते रहते हो, मोरते घूमते रहते हो, परेशान रहते हो, परंतु तुम्हें पता है कि इस राज्य का जो राजा है वो तुम्हारे पिताजी हैं, सब कुछ तो तुम्हारा ही है भाई। अब जब उस चीज को वो जान जाएगा तो उस समय वो भिखारी वाला भाव उसके अंदर रहेगा, कटोरी हाथ में रहेगी, फटे पुराने कपड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। उसी समय भाले ही राजा से बाद में मिलेगा, राज गद्दी उसे बाद में मिलेगा, परंतु मन से वो उसी समय राजकुमार हो जाता है। उसके अंदर से दुख क्लेश संताप परेशानी सब छूटने लगता है। तो इसी को कहते हैं जानना। इसी संसार में जब हम माया के फेरे में रहते हैं, परपंच के चक्कर में रहते हैं, विकार के शिकार रहते हैं, विषय के बाजार में विष का अमृत समझ के उसका सेवन करते हैं, तब तक हम उसी भिखारी के तरह, उसी अज्ञानी के तरह, उसी दीनहीन के तरह, उसे अभागे के तरह हैं। पर इसी संसार में जब हम आत्मज्ञान में आ जाते हैं, उस ईश्वर को जानने लग जाते हैं, तो यही संसार जो है, जो आज तक दुख दे रहा था, वही सुख का कारण हो जाता है। एक बच्चा बाजार घूमता है, मेला ठेला घूमता है, पर वो बच्चा तो बच्चा है ना, उससे तो कोई पता नहीं कि कौन क्या है मेला ठेला में। पर उसकी होशियारी क्या करते हैं, वो अपने बाप की उंगली पकड़े रहते हैं, चारों तरफ के नज़ारा को देखते हैं, कहीं नोटंगी हो रहा है, कहीं सर्कस हो रहा है, कहीं सिनेमा चल रहा है, हर चीज़ होता है ना मेला में। खास करके मेला ठेला जो है ना, वो बच्चों का ही खेल है। बचपन याद हम लोग जाते थे मेला, तो बैलगाड़ी पे बैठा देते थे वो काका लोग। गए वहाँ तो एक जगह मेला ऐसे दूर से दिखा दिया और बैलगाड़ी इधर रख दिया, खोल दिया, और सब बैठा दिए। उधर से 5-10 किलो मुरही, दाल मोट, घुगनी, कचौड़ी, पकौड़ी, जिलेबी, बुनिया सब लाके वहाँ बोझ देता था। सब लोग चारों तरफ से बैठ के खा लेते थे, और फिर इधर उधर मूर्ति उर्ति देख लिए, आ गए ढोल पिपी लेकर के। वो आनंद आपको पूरे दुनिया में भी घूम लीजिए तो नहीं आता है, और उस समय का जो आनंद था, तो इसीलिए कहा जाता है कि मेला ठेला बच्चों का ही है हकीकत में। अब आपको आनंद वहाँ आएगा जहाँ आप जीवन में कभी नहीं गए हैं। ऐसे कोई नए जगह पर चले जाइए, जैसे गोवा जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, उधर दार्जिलिंग जाइए, तो भारत में तो पूरी दुनिया का नक्शा है। पर ये बात अलग है कि लोग दुनिया घूमते हैं जो पैसे वाले हैं, पर यहाँ सब कुछ है। तो एक बार यदि भारत ही भ्रमण कर ले तो मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। 4 धाम ही घूम लीजिए बड़े बड़े, इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर जगह है। पर भीड़ भाड़ में मेला ठेला में जाते हैं तो उसका तो कुहुआ पावन जरूर हो जाता है, दुर्गति होती है। पर अच्छा समय सोच करके यदि यात्रा करे तो इस देश में भी बहुत कुछ, यानी कि सब कुछ देखने का है। तो मेला में बच्चा घूमता है तो उसको सब तरह का आनंद उस समय मिलता है, और ऐसा आनंद मिलता है कि मरते दम तक उसको याद रखता है। तब कहते कि मेला तो बच्चों का है, पर वो आनंद है, परंतु उसके पीछे कारण यह है कि वो उंगली पकड़ा हुआ अपने बाप का, और तब घूम रहा है, आनंद ले रहा है। और उस भीड़ भाड़ में यदि कदाचित उसकी उंगली छूट गई तो कितना आनंद था, अब सब आनंद उसके लिए दुख रूप हो जाता है। अब न उसके लिए नौटंगी है, न सिनेमा है, न झाल है, मुरीन है, न ढोल है, न पिपी है, न खिलौना है, कुछ है क्या?
सब कुछ रहते हुए भी वो रोते ही रहता है, और ऐसा रोता है कि मत पूछिए। प्रचार करना पड़ता है, पंपलेट पोस्टर छपना पड़ता है, और फिर यदि अच्छा संजोग रहा तो बच्चा मिल जाता है, तो चोर चिल्लर के हाथ लगा तो ले जाते, बेच देते, कुछ कर देते। एक डॉक्टर होते, सब डॉक्टर अच्छे होते थोड़े, हमारे इस बच्चे को ले जा करके किडनी निकाल के करोड़ों में बेच देंगे, क्या करिएगा। जब खसी बकरी को काटने में उसको दया माया नहीं आती, तो दूसरे बच्चे को काटने में कौन दया आ जाएगा। दया होगा तो सब्जियों पर होगा ना, दया नहीं है इसीलिए तो निर्दयी है, इसीलिए तो जीव को मार के खाते हैं ना। जिसके अंदर दया होगा तो चींटी पर भी दया करते हैं। जड़ भरत जी महाराज रहुगण की पालकी को ढोते हुए जा रहे थे, और सामने में चींटी आई तो उछल पड़े, तो रहुगण को बड़ी चोट लगी, तो उन्होंने ही डांटने लगा। तब रहुगण को भरत जी ने उपदेश दिया कि जीव पर दया करना चाहिए। तो वो बच्चा के लिए पूरा मेला दुख रूप हो जाता है, उसमें सब कोई उसे दुख ही देने वाला मिलता है। तो सारे दुख का कारण क्या हुआ था कि वो अपने से विमुख हो गए, अपने संबंधी से, अपने पिता से अलग हो गए। तो अब कहिए कि संसार का स्वरूप क्या है, यही दुख रूप है और यही सुख रूप है। तो जब हम ईश्वर ज्ञान में आते हैं, अपने आत्म में स्थित हो जाते हैं, तो कहते एको अहम बहुश्याम, ईश्वर के अलावा और क्या है। जब दुनिया नहीं था तो क्या थे, ईश्वर थे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम पश्चाद हम यदो तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यम। भागवत महापुराण में चतुश्लोकी भागवत में भगवान नारायण ने विधाता ब्रह्मा जी को उपदेश दिए और कहते हे विधाता जी ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे, अग्रे मतलब पहले मैं था। ये संसार प्रकृति पुरुष कुछ भी नहीं था, फिर संसार बना। तो कैसे बना, जब केवल ईश्वर थे तो संसार कहाँ से बन गया, कुछ भी नहीं था। तो कहते जब कुछ भी नहीं था ना, तो मैं अपने से ही सब कुछ बन गया। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। किसी ने पूछा सरकार आप बन गए तो कारीगर को कहाँ से लाए, ये जो संसार बन गए तो कोई कारीगर होगा ना बनाने वाला। भगवान कहते तुम क्या हमको साधारण समझते हो, मैं बना भी और बनाया भी। तो बनने वाले और बनाने वाले दोनों वही हो गए। ये संसार का नक्शा देखते हैं, एक फूल यदि कागज पर बच्चा लिखता है ना, बनाता है ना, तो कितना खर्चा होता है। 25 तरह का उसको रेट, कलम, पेंसिल, कॉपी घसते घसते फिर भी फूल का सही डिजाइन नहीं कर पाता है। और सही डिजाइन कलर नहीं हो फूल में तो देखने में थोड़ी अच्छा लगेगा। पर वो परमात्मा देखिए हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों रंग का फूल बना दिए। जहाँ जितना रंग, पेंट, डिजाइन, आकार प्रकार, डंटी, पंखुड़ी, पत्ता, जो जैसे कलर का मैचिंग होना चाहिए वैसे कलर दे रहे हैं कि नहीं। कितना कला है उसमें। एक आदमी, एक बाबा महाराज सोए थे एक गाछ के नीचे, आम गाछ था विशाल। सोया देखा ना आम, तो बोला कि भगवान को कुछ बनाने का जो है ना अकल सही से नहीं है। इतना मोटा विशाल आम है, इतना छोटा छोटा वो है आम है, बड़ा बड़ा होना चाहिए ना। क्योंकि बगल में वो लत्ती देखा कदीमा का, उसमें इतना बड़ा कद्दू कदीमा था। तो बोला देखो इतनी पतली लत्ती में इतना बड़ा कदीमा बना दिया, इतना मोटा आम गाछ में इतना बड़ा बड़ा आम बना दिया। सोच विचार के कुछ बनाना चाहिए। इतना कह के सो गया, और संजोग से जो नींद आई ना, उसी समय एगो आम टपका सीधे नाक के नोक पर गिरा। चोट तो बड़ी जोर से लगी, बत्ती टेढ़ा हो गया नाक का, लेकिन वो भगवान को धन्यवाद दिया, कहते भगवान आप महान हैं। यदि बड़का कदीमा बना देते तो आज मुंह जो है ना चौखा हो जाता। ईश्वर ने ऐसे सिस्टम से सब कुछ बनाए कि आप जिसको सोच नहीं सकते, सारी कारीगरी उन्होंने फिट कर दी। कोई किसी को कहते ना कि मेरा बेटा मेरा बच्चा है, यदि कोई के तुम्हारा नहीं है तो लाठी लेके तैयार हो जाएगा कान कपाड़ फोड़ने के लिए। लेकिन आपका बच्चा तो उसके शरीर का ज्ञान है आपको, उसका दिमाग कैसे, ब्रेन सेल्स कैसे काम करता है,
उसका हार्ट फंक्शन, हार्ट बीटिंग कैसे होता है, लीवर फंक्शन कैसे करता है। लीवर वो चीज़ है ना, आप जो खाते हैं ना तो उसको पचा करके और उसको लिक्विड बना करके उसमें रस निकाल के खून पानी सब कुछ भेजता है। हार्ट क्या तो पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है नस के द्वारा। हार्ट पंप, जैसे पंप से हवा भरते न तो ऐसे हार्ट जो है वो नस के द्वारा वो खून को दौड़ाते रहता है हर एक धमनी में, नस में। जानते कैसे फंक्शन करता है? नहीं जानते हैं तो बेटा कैसे हो गया? जो उसके शरीर का ही ज्ञान नहीं था, बना ही नहीं था, आपको कैसे हो गया हो? हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, ब्रेन सेल्स, शरीर के ऑर्गन्स कैसे काम करते किसी को पता है? कैसे आवाज निकल जाती है? यहाँ पर बोलते हैं तो वॉल्यूम कौन कितना सेट करना पड़ता है तब ना आवाज स्पीकर से निकलता है, और हम जैसा चाहते वैसा आवाज निकाल लेते हैं। एक एक आदमी कितना पढ़ लेता है, ये इतनी क्षमता, मेमोरी पावर, कितने चीज को याद रखते हैं। ये मेमोरी कितना जीबी का अंदर में है किसी को पता है? तो ये किसने मेमोरी चिप सेट कर दिया? किसने बोलने की, सुनने की, सोचने की, विचारने की क्षमता, शरीर के ये जितने कल पुर्जा, पाठ पुर्जा है, इसको किसने बना दिया? तो वो परमात्मा ने बनाया। सबसे बड़े कारीगर हैं, सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। इसलिए परमात्मा कहते जितना जो कुछ भी हुआ संसार में वो सब मैंने बना दिया। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया, मैं मेरी अपनी माया शक्ति से मैंने संभव संसारा, इस सारे संसार को बना दिया। सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय है, क्योंकि सब मम उपजाए, सबको मैंने उपजाया है। जैसे किसान फसल उपजाते हैं ना, तो ऐसे परमात्मा ने संसार को ही उपजाए। तो कहने का मतलब है कि जब ईश्वर थे तो कहीं कुछ नहीं था, और जब उसकी मौज हुई तो सब कुछ बने तो सब कुछ उन्होंने अपने से ही बना लिए, अपने से ही बन गए। बनने वाले बनाने वाले दोनों वही हुए। तो उस दृष्टिकोण से ईश्वर के अलावा कुछ नहीं था तो संसार क्या रूप हो गया? सिया राम मैं सब जग जाने, करौ प्रणाम जोड़ी युग पाने। सारे संसार सिया राम में हुए कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए आप बर्तन की ढेर है, पहले बर्तन नहीं था, पहले केवल मिट्टी आया और वो मिट्टी से 1000 तरह के बर्तन बने, 1000 तरह के साइज के बर्तन बने, मोटा छोटा, सुराही, चीलम, घड़ा, लोहिया, डेक्ची, सब कुछ बर्तन बना दिए, 1000 तरह के रंग से रंगा दिए। अब जिन्होंने मिट्टी को नहीं देखा है, बनाने वाले को नहीं देखा है, तो भ्रमित होगा कि नहीं? अब उसको पूछिए, जो सिल्वर रंग से बोलेगा ये चांदी का हो सकता है, जो गोल्डन सोने के रंग से बोलेगा सोना का हो सकता है, जो एल्युमिनियम के रंग से रंगा एल्युमिनियम का हो सकता है, जो सीमेंट के रंग से रंगा होगा तो बोलेगा ये सीमेंट का बना हुआ है, बोलेगा कि नहीं? क्योंकि अंदर तो देखा नहीं ना। तो उस व्यक्ति को भ्रम होगा कि इतना सारा बर्तन है, सब कुछ कहाँ से क्या लाया क्या पता, लेकिन एक नहीं हो सकता, ये तो पक्का दिमाग में होगा। परंतु यदि कोई आकर के कहे कि देख भाई जितना जो कुछ है ना, इसके मूल में केवल मिट्टी था, सब कुछ मिट्टी का ही प्रोडक्ट है, तब उसका भ्रम दूर होगा। उनको लगेगा कि भाई ये पूरा जो दुकान है ये मिट्टी ही है। इसी तरह क्योंकि मिट्टी के पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, तो इसी तरह जो संसार बना, तो संसार से पहले कुछ भी नहीं था, केवल ईश्वर थे। प्रथम एक सो आप, एक आप ही आप थे।
तो कर्ता एक ही थे, एको अहम बहुश्याम, एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ नहीं था। तो उसी की मौज हुई तो सब कुछ बने, और बनने वाले बनाने वाले दोनों हो गए। तो इस दृष्टि से संत महापुरुष कहते संसार सिया राममय है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु ये दृष्टि मतलब जब ज्ञान होता है कि भाई मिट्टी से ही सब कुछ बना है, उस मिट्टी तत्व का जब ज्ञान होगा तब बर्तन में हमारा भरम दूर हो जाएगा। इसी तरह से जब ईश्वर तत्व का ज्ञान होता है तब हमको सारा संसार राममय दिखता है, ईश्वरमय दिखता है, कृष्णमय दिखता है, गुरुमय दिखता है, विष्णुमय दिखता है। नामदेव जी महाराज भोजन बना रहे थे, प्रसाद तैयार कर रहे थे। हम जब भोजन बनाते हैं ना और उसको बना के खा लेते हैं तो ये भात दाल ये खाना हो गया। और जब उसी चीज को बना करके चढ़ा के खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। वो प्रसाद पाते हैं तो आत्मा को शांति मिलती, मन पवित्र होता है। अब भोजन करते हैं तो भक्षण करते, तो राक्षस लोग भक्षण करते थे तो वो राक्षसी भोजन हो जाता है। तो इसलिए जो भी हम बनाते हैं इसलिए कहते उसको चढ़ा करके यदि खाते हैं तो वो भोजन पवित्र होता है, वो प्रसाद हो जाता है। प्रभु साक्षात दो दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का जो लाभ होता है वो प्रसाद से हो जाता है। ये पवित्र संस्कार है, इसलिए कहते तुम ही निवेदित भोजन करई, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, कि हे प्रभु जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं और जो भी वस्त्र आभूषण है उसको आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, आप उसके हृदय में वास कीजिए। आप किसी को स्वागत करते तब वो आपके घर में आता है, यदि अनादर कीजिए थोड़ी घर में आएगा, अथवा आप ख्याल नहीं कीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए तो थोड़ी आएगा। पर आपको यदि मन में है कि हमें स्वागत करना है तो आते हैं। इसी तरह से हम उस ईश्वर को जब आदर सम्मान देते हैं, जब हम कहते हैं उसको कि ये आपका ही है तो वो आते हैं। यदि हम कहेंगे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा क्या है, जी क्यों आए हो, सब कुछ मेरा है ना, तो कहाँ से आएगा, तो उससे रिश्ता जोड़ना पड़ता है तो आते हैं। किसी भी रिश्तेदार आपके घर आते, फालतू आदमी तो कोई आते नहीं। इसी तरह से जब हम भोजन प्रसाद सब कुछ को समर्पित भाव से रखते हैं कि आपका ही है, आपको ही निवेदित करते हैं, तब वो भगवान समझ लेते ही जब सब कुछ मेरा ही समझ रहा है ये, तो चलो वो तो मेरा ही हुआ, तब उसे अपना समझ के उसके घर में जाते हैं। तो समर्पण भाव बड़ा उत्तम है। हम लोग देखते हैं कि सत्संगी लोग बहुत होते हैं, बनाते हैं, खाते, थोड़ा बहुत ध्यान भजन जो है करते हैं, लेकिन ये सब भाव नहीं जगा पाते हैं। जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग देखिए, वैष्णव तो हम लोग भी हैं, सब संप्रदाय एक ही है, परंतु उस लोगों में अंतर क्या है कि जो भी घर में भोजन बनाता है पहले चढ़ाते हैं अपने भगवान को, तुलसी दल गंगा जल से भोग लगाते हैं और इसके बाद वो घर में खाते। इसीलिए ये शांति का प्रतीक है। अन्न भी पवित्र होता है, हम अन्न कहाँ से लाए, क्या विकार है उसको कोई पता थोड़ी है। इसलिए ये भावना उत्तम भावना है। भोज भंडारा भी हो, जो भी हो, तो पहले उसको समर्पित करके तब करना चाहिए। तो भोजन में घटता नहीं है, भोज में किचमा किच नहीं होता, झगड़ा झाटी नहीं होता। तो ये भाव है। यहाँ नामदेव जी महाराज इसी तरह से भोजन बना रहे थे, प्रसाद तैयार कर रहे थे। संजोग से उसी समय कुत्ता आ गया और जो रोटी बना रहे थे उसी को लेके भाग गया। तो जो साधारण भक्त होते तो लाठी लेके तो स्वागत करते ना उसका, इतना मेहनत से भोजन प्रसाद किए और देखो ये कर दिया। कुछ हो न कुछ हो तो एक रोटी के बदले में एक टंगड़ी तो ले लेता ना, साधारण रहते तो। क्योंकि साधारण भक्त जो है ना, कहते हैं अग्निर देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम अप्रतिमाम स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम।
अग्निर देवो द्विजाति नाम। जो ब्राह्मण होते हैं उसको बाभन बोलते हैं देहाती भाषा में, पंडित बोलते हैं, तो पंडित सियार को भी बोलते हैं, उसको भी पंडित जी बोलते हैं ना। तो जैसा वो होता है वैसे वो होता है, इसीलिए इनको भी पंडित बोलते हैं। अब इसलिए कि जितना भी पूजा पाठ के नाम पर ये ढोंग पाखंड चला और ये जभे वाला काम चला ना, बुचड़ खाना जो बना ना दुर्गा माँ के सामने, ये सब उसी का देन है। यदि वो लोग सब अपना अपना जजमान को समझा दे भैया ये काम पाप है, तो कल से सब जजमान वैष्णव हो जाएगा। लेकिन वैष्णव इसलिए नहीं होता कि झाजी ही खाते रहते हैं, उसको ही चाहिए वो, तो इसीलिए वो जजमान को बनाएगा तब ना वो खाएगा। इसीलिए सब जजमान को साकट बना के अधर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं, पूजा के नाम पर पाप करवाते हैं। तो इस तरह से कहते अग्निर देवो द्विजाति नाम। जैसे ब्राह्मण होते हैं वो केवल आग में नहीं, अग्नि में ही भगवान को देखते हैं, इसीलिए स्वाहा स्वाहा हा हा हु करते हो, इधर उधर कहीं नहीं, केवल स्वाहा उसमें करेंगे। हम लोग के दिमाग में भी घुसा देते नहीं वहाँ कुछ होता है। यहाँ जो जग किया था ना, तो संजोग से उस दिन हम भी कहीं सत्संग करके आए थे, वहाँ 50-25 गो बैठा था वहाँ भेड़िया धसान। उस बीच में हमको बोला कि समय दीजिए, तो हम बोले हाँ समय मिलेगा। तो दक्षिणा पर नहीं, बोले हमको तो दक्षिणा गुरु महाराज की कृपा से कमी नहीं है, लेकिन गायक लोग 5-10 हज़ार लेता है। अब सब चौंक गया, 10 हज़ार कहाँ से देंगे, वहाँ अकेले नहीं 50 आदमी के बीच में आप लोग भी होंगे। इसके मुंह में बोली तो निकला नहीं। तब वो 80 हज़ार में मुंगेरी लाल को बुलाने वाले थे वो लोग 2-3 दिन के लिए। अब कौन अमृत का कलश लेके वो मोहिनी आई थी पता नहीं, तो उसमें उसको 80 हज़ार हो गया कमेटी में, और 10-15 हज़ार भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए उसको नहीं हुआ। तो हम बोले नहीं है तो नहीं होगा, हम चले आए। तो इसके बाद वो बीच में बोला कि समय कथा का, हम बोले समय तो 3 से 6 बढ़िया होता है। बोला नहीं, उस समय तो हवन होता है, तो कथा में भगवान नहीं सूझता है। जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, देही सत्संग निज अंग, उसमें उसको झलका नहीं, लेकिन अग्नि में भगवान को झलकता है उसको। इसी को कहते अल्प बुद्धि वाले में आदमी, कि स्वल्प बुद्धि नाम जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, उसको केवल एक जगह भगवान का दर्शन होता है। अग्निर देवो द्विजाति नाम। और जग किया तो क्या हुआ, हम नहीं गए तो नहीं गए, यहाँ पर कितना बड़ा जग हुआ, ऐसा जग था कितने आदमी दीक्षित हो गए, वहाँ के आदमी दीक्षित हुआ। फिर अग्निर देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय तैवतम। जो मुनि होते हैं जंगलों में जाके मौन व्रत लेते हैं, एक एक आदमी मौन व्रत लेता है, एकाएक बोलता तो लगता ब्लास्ट हो गया उसका दिमाग। तो मौन भी तो लेना चाहिए, ये वाणी की साधना है। मौन ले लीजिएगा ना तो अपना तो शांति मिलेगी ही, लेकिन पास पड़ोसिया वाले को भी शांति मिलती है। और ये बहुत बड़ा साधना है, क्योंकि हम इस मुंह से जो है ना, संग में मुंह है तो कुछ से कुछ बोलते चले जाते हैं। किसी किसी को बोलने की आदत भी होती है, बिना मतलब कहीं चुगली चपाटी चालू, उसे कुछ होना जरा नहीं है। एक एक आदमी का ऐसा आदत है, वो किसी की बड़ाई करेंगे नहीं, जिसके बारे में बोलिए उसी का निंदा कर लेते हैं। तो ये आदत है ना, तो ये बिगड़ी हुई आदत है ना। तो कहते इसलिए वाणी को संयम यदि नहीं कर सकते हो ना, तो कुछ दिन मुँह को बंद कर लो, ये साधना है। तो मुनि नाम हृदय दैवतम, जो मौन व्रत करने वाले मुनि लोग होते थे, वो उस भगवान को हृदय में दर्शन करते हैं। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, और जो थोड़े से समझदार है तो केवल भगवान को प्रतिमा में दर्शन करते हैं, मूर्ति में। और सर्वत्र समदर्शी नाम, जो समदर्शी संत होते हैं उस ईश्वर को सब जगह देखते हैं। और सब की बस की बात नहीं है सब जगह देखना। अब मान लीजिए अब सब जगह देखेगा तो लेनी की देनी पड़ेगी कि नहीं। एक आदमी सत्संग में सुन लिया कि भगवान सब जगह है, सब रूप में, भाईचारा भजाने लगे। आजकल भाईचारा भजाते हैं ना,
भाईचारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 संतान थे, याद है? जोरावर सिंह, फतेह सिंह और भी 2 नाम है, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। उसमें 2 पुत्र जो मासूम थे, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दोनों तेजस्वी बालकों को मुगलों ने घेर करके मार दिया था, और वो युद्ध करते हुए मरे थे, धर्म की रक्षा करते हुए। बाकी बचे 2 बच्चे, उसको क्यों मार रहा था? तो उसको तलवार लिया, वो अंग्रेजों ने, ये मुगलों ने, वजीर शाह था उस समय, उन्होंने कहा कि बोल तो इस्लाम स्वीकार करेगा? तुम्हें इस्लाम स्वीकार यदि कर लो तो हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम वाहे गुरु के अलावा दुनिया में किसी को नहीं मानते, और होना भी चाहिए, हम एक इष्ट को मानते, हम किसी की निंदा नहीं करते। और ये क्या मतलब है? तुम इसको स्वीकार करो। उन्होंने कहा सत्य श्री अकाल जो बोले सो निहाल। जय जयकार करने लगे अपने वाहे गुरु की, खालसा वाहे गुरु की फतेह फतेह। अब ये दोनों बच्चे जो वाहे गुरु करने लगे तो उस वजीर खां को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा इसको चुनवा दो दीवार में। बच्चे हंसते रहे लेकिन भाईचारा नहीं भजाए। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान था धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। जब मैं धर्म पे हूँ ही तब तुम उधर क्यों जा रहे हो? जब हमारे सिद्धांत के अनुसार अरे जीव की हिंसा करना पाप है, और जहाँ पर जीव हिंसा करके ही धर्म कबूला जाए तो धर्म कैसे हो गया वो? तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी बालक ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया और इनको चुनवा दिया गया दीवालों में। और ये चुनवाते गए वो लोग मुगल, चुनवाने मतलब वो खड़ा कर दिए और चारों तरफ से ईटा जोड़ने लगे, उसको झांप दो, पैक कर दो। दोनों बच्चे थे, एक 6 साल के थे, एक 9 साल के थे, लेकिन ज्ञान कितना था, अपने धर्म अपनी संस्कृति पर कितना प्रेम था। पूरा लालच दे रहा था, तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ मिलेगा तुझे राजपाट, लेकिन तुम इस्लाम बन जा। नहीं बने। वो जानते थे हमको अधर्म पर ले जा रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं माना। जब उसको चुनवाने लगे तो जो बड़े थे ना जुझारू सिंह, तो बेचारा रोने लगे। तो आकाशवाणी हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि बेटा तो रो क्यों रहा है? तुझे यदि जान प्यारी है तो इस्लाम बन जा, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें तो सब कुछ लौटा देंगे। तो जुझारू सिंह कहते हैं पिताजी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाद में मेरा छोटा भाई आया इस दुनिया में और वो हमसे पहले ही वो झंप रहा है उससे। तो मैं अपने छोटे भाई को देख करके रो रहा हूँ कि दुनिया देखने से पहले वो दुनिया छोड़ के जा रहा है। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आकाशवाणी करते हुए बोले कि सावस बेटा सावस, तूने हमारे धर्म संस्कृति और हमारे पगड़ी की लाज रख ली, सनातन धर्म की इज्जत और मान सम्मान को गर्व से ऊंचा कर दिया। आज पूरी दुनिया तुम दोनों बच्चों पर गर्व करेगा। सनातन धर्म और संस्कृति के लिए तुम्हारा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और वो दोनों बच्चे हंसते हंसते ढक गए और उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो इस तरह से जो मैं कह रहा था कि यदि सब कोई बिना समझे कह दे कि नहीं सत्संग में सुने थे सब में भगवान है, तो बैर भाव क्या रखना, ये अधूरा ज्ञान है। एक आदमी इसी तरह सत्संग में सुन लिया कि सब भाईचारा है, भाई सब में भगवान है तो भाई दुश्मनी क्या है, अधकचरा ज्ञान। तो वो जा रहा था रास्ते से, सामने से हाथी पर चढ़ के जो होता है ना महावत, हाथी लेके घर में घुमाते हैं ना, तो ले जा रहे थे। अभी हाथी में भी भगवान को देखने लगा। महावत चिल्ला रहे कि भाई बगल हट जा, ये हाथी है ये छोड़ेगा नहीं। बोला नहीं नहीं इसमें भी भगवान है।
अब सामने गया, भगवान भगवान करने लगा, हथिया ने सूंड में लपेट के ऐसा पटका के हड्डी पसलिए कर दिया, हुक हुक करने लगा। फिर बाद में होशो आया तो गुरु महाराज को कहते, गुरु महाराज आप बोले थे सब में भगवान है, थे हथिया क्यों उठा के पटक के हड्डी तोड़ दिया? बोला अरे मूर्ख, यदि तुमको हाथी में भगवान दिखाई दिया तो हाथी के ऊपर जो महावत था उसमें भगवान नहीं दिखाई दिया क्या? वो तो तुमको बोल रहे थे ना कि भाग जाओ, तो तुमने भगवान की बात मानी क्या? एक ही में तुमको भगवान नजर आता है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। तो नामदेव जी महाराज वहां पर कुत्ता जो लेके रोटी भागा ना, तो वो संत थे ना, तो उसके लिए तो ठीक है, शारीरिक ज्ञान से अलग वो आत्म ज्ञान में थे। उसके लिए जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, वो जहाँ जाते हैं उसके लिए वो परिक्रमा हो जाते हैं। संत महापुरुष जो बोलते हैं वही वेद वाणी है। सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला अमृत कथा। तो संत जो बोलेंगे वो वेद वाणी, संत जहाँ चलेंगे वो परिक्रमा, संत जो खाएंगे वही भोग है, और संत जो करते हैं वही पूजा है। और हम लोग जो खाएंगे वो भोग होगा क्या? हम बोलेंगे तो वेदवानी हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना, क्योंकि हम संसार से रचे पचे शरीर इंद्रियों के साथ हैं, इसलिए हमसे पाप कर्म होता है। और संत महापुरुष आत्मा में रहते हैं, इसीलिए वो चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा है, तो इसीलिए वो निर्मल है, इसलिए उनकी सब कुछ सच है। तो आज आप रोटी बनाइए, कुतवा लेके भागेगा तो आप उसको कहिएगा भगवान घी ले लो, घी ले लो, कहिएगा तो लोग का दिमाग करेक्ट कर गया। परंतु नामदेव जी रोटी बना रहे थे, जब कुत्ता लेके रोटी भागा तो समदर्शी थे, उसे उसमें भी भगवान नजर आया, और इसलिए वो घी की रोटी लेकर कटोरी लेकर के कहते विठल भगवान थोड़ा सा घी लगा देता हूँ तब लेना रोटी। लोग कहते हैं कि लो इसका दिमाग हो गया कल्याण, दिमाग जगह छोड़ दिया है, लगता दिमाग का एक स्क्रूप ढीला हो गया है, कुतवा के पीछे कैसे घी लेके भाग रहा है। तब नामदेव जी कहते सुनो भाई, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? अरे विष्णु परिस्थितो विष्णु विष्णु खादते विष्णवे, कथम हंससी रे विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत। विष्णु रोटी लेके भाग रहा है, अब विष्णु उसके पीछे पीछे घी लेके भाग रहा है, तुम विष्णु सब क्यों हंसते हो जब सारा जगत ही विष्णुमय है? तो ये संतों की दृष्टि होती है। इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब हम आत्मज्ञान में हो जाते हैं, उस योग हृदय में वास करने लगते हैं, तो हमारे लिए सुख शांति का ये घर हो जाता है। ये परमात्मा का घर है, जगत प्रसव करता है ईश्वर, इस जगत में क्रीड़ा करते हैं, तो इसीलिए ये उनका वृंदावन है, उसका रास मंडप है, इसमें सब तरह के आनंद है। पर कब? जब हम उस आत्मज्ञान में होते हैं तब। तो इसी के लिए संत महापुरुष कहते हैं जो योगी पुरुष जिस योग हृदय में वास करते हैं, हम भी उसी योग हृदय में वास करें, तो ये सब सुख शांति हमको मिलती है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा था कि भाई ये जो बड़े बड़े महाराज कहते कि बड़े बड़े संत हुए, एक शम्स तबरेज हुए, शम्स तबरेज को मुगलों ने खाल खिंचवा लिया था। जिंदा बैरागी थे, बंदा बैरागी कौन थे पता है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे, और अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार भी उठाए थे। तो ऐसे गुरु भी हुए जो धर्म के लिए हथियार उठाए, और ऐसे गद्दार भी होते हैं जो अपने धर्म संस्कृति को बेचने के लिए तैयार हो जाते, बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं देश में। तो बहुत लड़े थे वो मुगलों से। बाद में मुगलों तो बहुत थे ना, तो उसको पकड़ लिए। अब सजा कैसी दी जाए, तो उसको गरम लोहे के तावे पर सिझाया गया, लाल कर दिए तावे को, और बंदा बैरागी को उस पर लेटा दिए। पर बंदा बैरागी तो संत थे,
तो जैसे एक बगल सीज गया ना, तो मुस्कुराते हुए कहते अरे मुल्ले कठमुल्ले, जब इस भाग सीज गया तो तू लोग टकटकी लगा के क्या देख रहा है, उल्टा दो, इस भाग को भी सीझा दो। अब उस सबका दिमाग चकरा गया, खोपड़ी घूम गई कि भाई हम इसको सिझा दिए फिर भी ये हंस रहा है, हम परेशान और ये हंस रहा है। तो यही रामकृष्ण से पूछा कि बंदा बैरागी को तो खाल खिंचवाएगी, गर्म लोहे के तावे पर सिझाया गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, ईसा मसीह को क्रॉस पे टांग दिया, कील ठोक दिया। इस तरह से ऐसे परिस्थिति में भी ये लोग हंस कैसे रहे थे? हंसना चाहिए क्या? वो कांटी चुभता है तो कैसे होता है देह में, और उसको सारे शरीर में कील ठोक रहे थे, अंग अंग में, ऐसे लकड़ी में। देखते होंगे ईसाई लोग ले लेके घूमता है, कहता है कि कोई भगवान भगवती ने हमरे ईसा मसीह खा लिया। तो ठीक है भगवान, हम विरोध कहाँ करते, लेकिन हमारे भगवान से तुमको क्या दुश्मनी है? तो एक ने कहा कि तुम्हारा भगवान को कील की लकड़ी पर टांग करके हजारों कील ठोक दिया था, हमारे भगवान को दिखाओ तो कहाँ कौन क्या कर दिया। भगवान को जिन्होंने जो कुछ किया उसके सारे दुर्गति हो गए। रावण कितना बलशाली था, सारे मुड़ी काट करके उसको भेज दिए ऊपर। कौन भगवान कहाँ कष्ट झेला है? भगवती की कोई लेके एक से एक असुर थे, मुड़ी काट काट करके तांडव नृत्य किए, कहाँ वो कष्ट को झेले। तो कहने का अलग विषय है। तो इस तरह से इतने कष्ट में भी ये लोग हंसते कैसे थे? क्योंकि ईसा मसीह भी उस समय हंस रहे थे, ये लोग भी हंस रहे थे। रामकृष्ण से पूछा ये लोग हंस क्यों रहे थे? रामकृष्ण कहते सुनो, ये लोग और तुम लोग दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अब कहिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, सबका शरीर हमारा शरीर अलग थोड़ी है, लेकिन उसका पावर और हमारे पावर में अंतर है कि नहीं है? उसके बाग खाक चलती, आपका क्या चलेगा? आपका बेटा पोता भी नहीं मानता, 2 बात बोलिएगा 10 बात झाड़ देगा, बोलना मने ठंडा हो जाएगा। तो वो संत भी मनुष्य शरीर में आते हैं और तुम भी हो, पर अंतर यही है कि सब घट मेरो साइया, सुनी घट ना कोई, बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। वो अपने अंदर में उस प्रभु को प्रकट कर लिए हैं, वो ब्रह्म स्वरूप हैं, और तुम शरीर इंद्रियों के पचड़े में, झमेले में पिसे जाते हो। तुम जीव स्वरूप हो, तुम कैदी हो, और वो स्वतंत्र है, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है। तो वो जो संत महापुरुष होते हैं अपने आत्मा को योग हृदय में रखते हैं। योग हृदय में रखने का मतलब है कि अपने आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग करके शरीर में ही रखते हैं। वो भी शरीर में है, लेकिन योग हृदय में रहने के कारण उसके शरीर को 1000 टुकड़ा कर दो, सिझा दो, गला दो, पका दो, क्या फर्क पड़ता है उसको? दधीची बाबा ध्यान में बैठ गए, देवताओं ने ला करके गौ कामधेनु से उसके हड्डी को निकाल लिए और वज्र बना ली। आप अपना एक हड्डी दे सकते हैं क्या? दूसरे की हड्डी को लाके खूब चिबाते, पर अपना हड्डी किसी को दे सकते? नहीं दे सकते। दूसरे का हड्डी भले चिबाने में आनंद आता है। तो दधीची बाबा ने हड्डी दे दी। कहने का मतलब कि संत महापुरुष अपने आप को योग हृदय में रखते हैं, इसलिए शरीर उसके लिए कपड़े के समान है। कपड़ा पुराना हो गया, चीर फाड़ दो, दूसरा पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो अपने आप को योग हृदय में रखेंगे, शरीर संसार संबंधी जो भी दुख पीड़ा कष्ट है उसको कभी नहीं सताएगा। रामकृष्ण कहते, देखो एक उदाहरण भी दिए, कहते नारियल होता है, एक पक्का नारियल, एक नारियल पक्का, एक कुछ कच्चा। तो जो खूब पके नारियल होता है, तो नारियल को ऐसे फर्श पे ठोकर दीजिए तो उसके अंदर का जो गडरी है ना, वो उससे अलग हो जाता है। और बाकी कच्चा नारियल को कितना ठोकिए उसमें वो सटा रहता है, चाकू से काट कूट के उसको निकालना पड़ता है। इसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं पक्के नारियल, मतलब साधना करते करते अपने आप को पका लेते हैं, और इस तरह से साधना में पूर्ण होकर के अपने आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग करके अपने
में स्थित हो जाते हैं, योग हृदय में, और अपने आप को अलग किए हुए होते हैं। इसलिए शरीर संसार का कोई भी कुछ भी अलय बलय आफत हो उसको कुछ नहीं करता है। और वही परीक्षित को हुआ था। 7 दिन कथा सुने संत श्री सुखदेव जी महाराज से, और इसके बाद कहते परीक्षित बोलो अब क्या सुनना है। कहते गुरुदेव 7 दिन की कथा से मैं तृप्त हो गया, और हम अपने आवरणों से अलग, 7 पर्दों से अलग हो गए, हम अपने आत्मा में स्थित हो गए। अब ये तक्षक आएगा तो हमारे शरीर को डसेगा, हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम शरीर से पहले ही अलग हो गए।